राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th के फुटप्रिंट बुक का चैप्टर 5 फुटप्रिंट विथआउट फीट पढ़ाने जा रही हूँ। तो फुटप्रिंट यानी कि फुटप्रिंट विथआउट फीट में ये बताया गया है कि पैरों के बिना पैरों के निशान। हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स के द्वारा लिखी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यह कहानी ग्रिफिन नाम के एक साइंटिस्ट के बारे में है जिसने एक मेडिसिन को, एक दवा का डिस्कवर किया, खोज की, जिसके खाने से एक नॉर्मल आदमी डिसएपियर हो जाता है, यानी कि वो गायब हो जाता है। इसका मतलब है कि एक आदमी इतना ट्रांसपेरेंट हो सकता है कि जिसे आँखों से देखा नहीं जा सकता, यानी कि एक नॉर्मल आदमी इसको आँखों से नहीं देख सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर, फुटप्रिंट विथआउट फीट। कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? क्या एक आदमी इनविजिबल हो सकता है, यानी कि अदृश्य हो सकता है? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट। ये कहानी किसकी है? एक साइंटिस्ट की है, यानी कि एक वैज्ञानिक की है। हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, जिसने ये डिस्कवर किया, ये खोज किया कि एक आदमी कैसे इनविजिबल हो सकता, अदृश्य हो सकता है। डज ही यूज़ और मिस यूज़ हिज डिस्कवरी? जो उसने डिस्कवरी की, यानी कि उस दवा का मेडिसिन का डिस्कवर किया जिससे आदमी डिसअपियर हो जाते हैं, उस दवा का उसने क्या किया? यूज़ किया या फिर मिस यूज़ किया? तो चलते इसके बारे में जानेंगे और इस कहानी को पढ़ेंगे तो हमें आगे पता चलेगा किसने इस दवा का क्या किया, यूज़ किया या मिस यूज़ किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। The two boys started as surprise at the fresh muddy imprint of a pair of barefoot। तो इसमें जो है दो लड़के देखते हैं कि स्टार्टेड इन सरप्राइज, ये देख के बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि एट द मडी, यानी मडी मतलब कीचड़ के, कि कीचड़ में जो है पेयर मतलब जोड़ों में एक नंगे पाँव के निशान बने हुए, यानी कि निशान तो बने हैं पर वो मतलब नंगे पाँव के निशान बने हुए हैं। What was barefooted man doing in the step of the house in the middle of the London? यानी कि एक आदमी जो है जो बेयरफुट है, यानी कि उसके पैर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, फिर भी वो जो है फिर भी उस घर में स्टेप बने हुए हैं, यानी कि उस मड के यानी कीचड़ के इसके घर में निशान बने हुए हैं। इस घर में आखिर वो आदमी है तो निशान तो बने हुए हैं, पर वो आदमी इस घर में कैसे आया, कहाँ से आया? Where was the man? अगर वो आया भी है इस घर में तो वो कहाँ है? वो अदृश्य है, दिखाई नहीं दे रहा है। As they gaze मतलब होता है देखना। जैसे ही वो गेज करते हैं, देखते हैं, a remarkable sight met their eyes। उनके सामने एक बहुत ही अनोखा सा साइट मतलब दृश्य उनके सामने आता है। A fresh footmark appeared from nowhere। जो फ्रेश फुटमार्क यानी इस कीचड़ के अभी तुरंत जो कीचड़ से उस घर में जो निशान बने, फुटमार्क मतलब पैरों के निशान बने हुए हैं। appeared from nowhere, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। further footprint followed, और उसी फुटप्रिंट के यानी कि पैरों के निशान को वो आगे फॉलो करते हैं। वो आगे मतलब निशान जो है आगे मतलब घर में फॉरवर्ड हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, वन आफ्टर वन, एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। डिसेंडिंग द स्टेप एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी कि उसके निशान जो है पहले क्या मतलब एक एक करके निशान कीचड़ युक्त जो पैरों के निशान बनते जा रहे हैं। डिसेंडिंग द स्टेप यानी कि उसके निशान क्या है, नीचे की ओर उतर रहे हैं, सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? स्ट्रीट की तरफ, यानी कि गलियों की तरफ बढ़ रहे हैं। द बॉयज फॉलोड
बॉय को ये देख के बहुत सरप्राइज होता है। वो उस फुटप्रिंट का क्या कर रहे हैं, उस पैरों के निशान को फॉलो कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं। फैसिनेटेड until the muddy impression become fainter and fainter। अब वो बच्चे इसको फैसिनेटेड हो रहे हैं, उस तरफ, उस फुटप्रिंट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और तब तक उसको फॉलो करते हैं, उस कीचड़ युक्त पैरों के निशान को तब तक फॉलो करते हैं जब तक वो क्या हो रहे हैं, फेंटर एंड फेंटर। फेंटर मतलब धुंधला और धुंधला नहीं हो जाता है। एंड एट लास्ट दिस एपियर्ड ऑल टुगेदर। और आगे जाके बिल्कुल आगे धुंधले होते हैं उसके निशान, उसके बाद पूरी तरह से क्या हो गए, दिस एपियर्ड हो गए। दिस एपियर्ड मतलब गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। और इसका एक्सप्लेनेशन, इस मिस्ट्री का, मिस्ट्री मतलब रहस्य का, इस रहस्य का एक्सप्लेनेशन यानी कि इसका जो है वर्णन जो है ये बहुत ही सिंपल था। द बॉय बिवाइल्डर्ड, द बिवाइल्डर्ड बॉय हैड बीन फॉलोड ए साइंटिस्ट। अब वो बच्चे किसको फॉलो कर रहे थे, एक साइंटिस्ट को, यानी कि एक वैज्ञानिक को फॉलो कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं। हु जस्ट डिस्कवर हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने अभी अभी ये डिस्कवर किया कि एक मनुष्य का शरीर जो है, बॉडी जो है, कैसे ट्रांसपेरेंट हो जाती, कैसे पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी। पारदर्शी मतलब जिसके जैसे ग्लास होता है, शीशा होता है, हमारा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसकी बॉडी कैसे हो गई, उसने डिस्कवर किया था कि एक ह्यूमन बॉडी कैसे ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, और उस साइंटिस्ट का क्या नाम था, ग्रिफिन नाम था, had carried out experiment after experiment to prove that human body could become invisible। जिसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एक से एक करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और बाद में ये प्रूव करने के लिए इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए कि एक मनुष्य का शरीर जो है, ह्यूमन बॉडी क्या होता है, इनविजिबल हो सकता है। इनविजिबल मतलब अदृश्य। फाइनली ही सैलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, जो उसने, ड्रग्स मतलब वो दवाई, सैलोड मतलब होता है निगल लेना, और जो उसने, सैलोड मतलब निगल लेना, निगलना, तो उसने उस ड्रग्स मतलब वो दवा को जो उसने डिस्कवर किया था और एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो दवा को खा लेता है। एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज द शीट ऑफ ग्लास। और उसकी बॉडी उस दवा को खाने के बाद उसकी बॉडी क्या हो गई, बिल्कुल ग्लास की तरह, यानी कि शीशे की तरह क्या होता है, ट्रांसपेरेंट हो गया, यानी कि पारदर्शी हो गया। दो इट आल्सो रिमेन एज सॉलिड एट ग्लास, और बिल्कुल ग्लास की तरह सॉलिड भी हो गया। द ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज ग्रिफिन वाज ए रैदर ए लॉलेस पर्सन। कहते हैं कि वो साइंटिस्ट बहुत ब्रिलियंट था, ये बात, इसमें कोई जो है इंसिक्योरिटी वाली बात ही नहीं है कि वो, इसने इतना अच्छा आविष्कार किया कि एक आदमी जो है उस दवा को खाने के बाद ट्रांसपेरेंट हो सकता है। तो वो तो देखा जाए तो बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, पर फिर भी एज ए पर्सन वो पर्सन अच्छा आदमी नहीं था, क्योंकि वो लॉलेस पर्सन था, यानी कि जो कानून का उल्लंघन करने वाला, कानून को न मानने वाला पर्सन था। हिज लैंड लॉर्ड डिसलाइक हिम, और जिसके घर में रहता था उसका लैंड लॉर्ड जो था उसको डिसलाइक करता था, उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एंड ट्राई टू इंजेक्ट हिम एंड इन रिवेंज, और उसने जो है उसको इरेक्ट हिम, उसने कहा कि इरेक्ट किया कि तुम मेरे घर से चले जाओ, निकल जाओ। इन रिवेंज ग्रिफिन, और उसके बदले में ग्रिफिन ने क्या किया, बदला लेने के लिए क्या किया, इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, उसके घर में उसने क्या कर दिया, आग लगा दिया। एंड टू गेट अवे विथआउट बीइंग सीन टू द रिमूव द हिज क्लॉथेस। अब उसमें क्या था, वो उसकी बॉडी तो ट्रांसपेरेंट हो जाती थी,
पर उसके बाद केवल उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती थी, यानी कि बॉडी तो नहीं दिखेगी, पर वो जो क्लॉथेस पहनेगा, जो डिस्गाइज पहनेगा, वो तो दिखेगा। तो उसने क्या किया, उस अपने लैंडलॉर्ड से बदला लेने के लिए उसने क्या किया, उसके घर में आग लगा दी। और इसके लिए बचने के लिए कि मैं इससे कैसे बचूं, तो उसने क्या किया, अपने आप को ट्रांसपेरेंट करने के लिए अपने जितने भी कपड़े थे उसने क्या किए, रिमूव कर दिए, उतार दिए, ताकि वो ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाए और उसको कोई देख ना पाए, वो आसानी से वहाँ से बच निकले। Thus it was that he become a homeless wanderer। अब क्या हो गया, वो होमलेस हो गया। होमलेस मतलब बिना घर का, बेघर हो गया। होमलेस मतलब होता है कि बेघर हो जाना। वांडरर मतलब अब उसके पास कोई घर नहीं था। पहले वो अपने लैंडलॉर्ड के यहाँ रहता था, अब वो बेघर हो गया, उसके पास कोई घर नहीं था, तो होमलेस हो गया। विथआउट क्लॉथेस, विथआउट मनी। अब उसके पास ना तो घर था और ना ही उसके पास कपड़े थे, क्योंकि उसने इनविजिबल होने के लिए सारे कपड़े उतार दिए। विथआउट मनी, उसके पास पैसे भी नहीं थे। एंड क्वाइट इनविजिबल, क्योंकि अब वो कपड़े उतारने के बाद वो क्या, पूरी तरह से इनविजिबल हो गया, अदृश्य हो गया। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन द सम मड, और तब तक वो मतलब दिखाई, जब तक केवल उसके पैरों के निशान कीचड़ में पड़े, तो उसके फुटप्रिंट उस घर में बनते गए। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉक्ड, और जैसे ही वो वॉक करता था तो उसके मड में जो उसके फुटप्रिंट बने हुए थे उसके पैरों के, वो निशान जो है आगे दिख। ही escaped easily enough from boys who followed his footprint in London। अब जो है वो बहुत ही, जो बच्चे लड़के जो इसको फॉलो कर रहे थे लंदन में, उनसे तो वो बहुत ईजिली जो है escape मतलब बच निकलना, उनसे तो वो बहुत ईजिली जो है बच निकलता है, बच निकलना। बट हिज एडवेंचरस वेयर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन फिर भी उसकी जो एडवेंचरस यात्रा थी वन की, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई। एडवेंचरस नो मीन्स ओवर, कभी ख़त्म नहीं हुई। ही हैज़ चूजन ए बैड टाइम फॉर ऑफ द ईयर, वॉन्डर्ड अबाउट लंडन विदाउट क्लॉथेस। अब जो समय उसने चूज़ किया था, यानी कि जो अपना एक्सपेरिमेंट का जो टाइम जो उसने चूज़ किया था कि इस समय जो है मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, और वो क्या था, वो समय सही नहीं था, क्योंकि लंदन जैसे शहर में वो ईयर उस समय सही नहीं था। क्यों नहीं सही था? बिकॉज इट वॉज ए मिड विंटर, क्योंकि ये क्या था, सर्दियों का मध्यकाल चल रहा था, बीच का समय। और सर्दियों के बीच में क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, यानी बिटरली कोल्ड होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड। तो उसको इनविजिबल होने के लिए क्या करना पड़ता था, यानी कि सारे कपड़े उतार दिए, और सारे कपड़े उतारने के बाद वो भी लंदन जैसे शहर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, तो उसके लिए वो समय क्या था जो उसने चूज़ किया था एक्सपेरिमेंट के लिए, वो समय सही नहीं था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, बिटरली मतलब बहुत ज़्यादा। हवा कैसी थी, यानी कि कैसा मौसम था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। एंड ही कुड नॉट डू विथआउट क्लॉथेस, अब बिना इतनी ठंड में वो कपड़े के बिना कुछ कर भी नहीं सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू सिप इन ए बिग लंदन स्टोर फॉर ए वार्मथ। अब उसने कहा कि इतनी ज़्यादा ठंड में मैं गलियों में घूमता रहूँगा तो मैं ठंड के मारे मर जाऊँगा, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, लंदन के किसी स्टोर में, एक बड़े से स्टोर में, यानी कि बड़े से किसी दुकान में, स्टोर में, वो अपने आप वहाँ पे वो शेल्टर लेगा और अपने आप को गर्म करेगा, यानी कुछ हीट करेगा अपने आप को। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, अब वो स्टोर का क्या होता है, क्लोजिंग टाइम, यानी कि दुकान बंद करने का समय था, यानी कि रात हो चुकी थी, उसको स्टोर को बंद करना था। एंड एज सुन एज द डोर वेयर शट, और जैसे ही उस स्टोर का शटर वगैरह बंद होता है, दुकान बंद होता है, द ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग्स,
जैसे ही इधर स्टोर का शटर बंद होता है, दुकान मतलब डोर बंद होता है, तो ग्रिफिन को क्या होता है, अब उसने सोचा कि इस दुकान में कोई नहीं है, स्टोर में कोई नहीं है, तो उसने क्या किया, जिसमें भी कपड़े थे उसने उसको पहने, एंड फीडिंग हिमसेल्फ विथआउट रिग्रेट ऑफ एक्सपेंसिव। और स्टोर में खाने पीने की भी चीज़ थी, तो उसने अच्छा सा खाया, यानी कि बिना किसी एक्सपेंस के, बिना एक्सपेंस मतलब खर्च के, यानी कि उसने बिना खर्च के खाया बढ़िया आराम से। तो ही ब्रोक ओपन, उसने क्या किया इसके लिए, ही ब्रोक open boxes and wrapper and fitted himself out of warm clothes। तो उसने क्या किया, हाँ, he broke open the boxes, उसने क्या किया, बॉक्सेस को ओपन किया, मतलब उस स्टोर में जितने बॉक्सेस रखे थे उसको उसने तोड़ा, खोला, एंड द रैपर, उस रैपर को खोला, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट ऑफ द वार्म क्लॉथेस, और जो उसके जो कपड़े उसको फिट आए, गर्म कपड़े जो भी इसको फिट आए उसने उसको पहन लिया। एंड सून विथ शूज़, और जल्दी से शूज मतलब जल्दी से जूते भी मिल गए उसको, पहन लिया उसने। ओवरकोट, उसने ओवरकोट भी पहन लिया। एंड वाइड ग्रीम्ड हैट, और उसने बड़ी सी एक हैट पहन ली, टोपी पहन ली। ही बिकम ए फुली ड्रेस, अब उसने पूरी तरह से फुली ड्रेस मैन हो गया, यानी कि पूरी तरह से उसने कपड़े, यानी कि सूट वगैरह, हैट, शूज सब कुछ पहन लिया। एंड विजिबल मैन, और कपड़े पहनने के बाद वो क्या हो गया, विजिबल दिख रहा है, यानी कि उसके डिस्गाइज अब नज़र आने लगी, कि जिस वेशभूषा में था वो डिस्गाइज उसको उस मतलब उस डिस्गाइज में वो दिखने लगा, केवल फेस उसका नहीं दिखता था, बाकी सब दिखता था। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee। अब उसने रेस्टोरेंट के किचन में जाके देखा तो उसको वहाँ पे एक कोल्ड मीट मिलती है और साथ में कॉफ़ी भी मिलता है। एंड ही फॉलोड द मील एंड स्वीट, और वहाँ पे उसने क्या किया, जो है उसने जो है मीट, उस मील को खाया, और वहाँ पे उस मील में थोड़ा जो है स्वीट वगैरह भी थे। एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी, और उसने क्या किया, उस दुकान से जो है वाइन की स्टोर में से उसने वाइन भी पिया। एंड फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन द पाइल ऑफ क्विल्ट मतलब रजाई। और लास्ट में उसने क्या किया, भाई सब कुछ खाया पिया, सब कुछ जब फिट हो गया तो उसने क्या किया, चलो अब सोते हैं। और सोने के लिए उसने क्या किया, पाइल मतलब होता है ढेर, तो वो क्या किया, अपने आप को उसने रजाइयों के ढेर में अपने आप को गर्म करने के लिए सेटल डाउन कर दिया, यानी कि बिस्तर वगैरह लगा लिया। इफ ओनली ग्रिफिन वॉज मैनेज टू वेक अप इन द गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर वो ग्रिफिन जो है, यानी कि सुबह सुबह ठीक टाइम पे अगर जग जाता तो क्या होता, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता, एज इट वॉज, जैसे कि हमेशा हो जाता था। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई। ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट वेयर ऑलरेडी अराइव नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि वो सोता रहा, यानी कि उसकी नींद नहीं खुली और वो सोता रहा, और उस स्टोर का जो असिस्टेंट था अगली सुबह वो आ जाता है और देखता है कि वो ग्रिफिन क्या है, आराम से रजाइयों के ढेर में सो रहा है। when he saw couple of them, जब उसने देखा कि जो है मतलब देखा कि उसने दो आदमी आ रहे हैं। एंड अप्रोचिंग, उसकी तरफ जो है अप्रोच कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अप्रोचिंग मतलब आगे बढ़ना, उसकी तरफ क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ही पैनिक्ड बिगेन टू रन, उनको देख के वो क्या हो गया, पैनिक हो गया। पैनिक मतलब हड़बड़ा गया, पैनिक मतलब हड़बड़ाना, तो वो हड़बड़ा गया। एंड बिगेन टू रन, उनको देख के वो क्या करने लगा, भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेस, अब जैसे कि वो भागने लगा तो वो जो असिस्टेंट थे दो, वो भी क्या करने, उनको चेस करने लगे, उसका ग्रिफिन का पीछा करने लगे। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप, और लास्ट में
escape only by quickly taking off his newly found clothes। और वो तभी escape मतलब बचना, और तभी वो उन दोनों से, उन व्यक्तियों से, उन दोनों असिस्टेंट से ग्रिफिन तभी बचता है जब तक उसने जो है अपने सारे कपड़े जो अभी नए नए कपड़े उसने पहने थे सारे उतार के वो फेंक देता है, और लास्ट में वो क्या होता है, उससे उन दोनों से बच जाता है, क्योंकि वो कपड़े उतारने के बाद फिर से वो डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया, तो उनको दिखाई नहीं देता था, दिखाई नहीं दिया, इसलिए वो बच गया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, और एक बार फिर से वो क्या हो गया, अदृश्य हो गया। बट नैग्ड इन चिल जनवरी आल, लेकिन क्या हो गया, नैग्ड मतलब बिल्कुल बिना कपड़ों के, यानी कि बिना कपड़ों के इतनी चिल जनवरी में, चिल मतलब बहुत ज़्यादा ठंड में, और हवा भी कैसी थी, बहुत चिल थी, मौसम वेदर कैसा था, बहुत ठंडा था, बहुत कोल्ड था, एक्सट्रीमली कोल्ड था। तो ऐसे मौसम में वो क्या था, बिना कपड़ों के फिर से एक बार इनविजिबल हो गया। दिस टाइम, और इस बार, ही डिसाइडेड टू ट्राई स्टॉक ऑफ theoretical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above the shoulder। तो इसने क्या किया, इस बार उसने डिसाइड किया कि अब किसी वो थिएटर वाली कंपनी में जाएगा, और जाके उस, जैसे कि थिएटर कंपनी में सभी जानते हैं कि वहाँ पे ड्रामा होता है, स्टेज शो होता है, तो उनके पास जो है बहुत सारे कपड़े होते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की डिस्गाइज होती हैं। तो इसने सोचा कि अब मैं किसी थिएट्रिकल कंपनी में जाऊंगा और वहाँ पे अपने आप को जो है हाइड करूँगा, और वहाँ पे जाके मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाएंगे, ताकि मैं इस ठंड से अपने आप को बचा सकूँ, और उसको वहाँ पे छिपने का क्या स्पेस भी मिल जाएगा, जगह भी मिल जाएगी, शेल्टर भी मिल जाएगा। सीवरिंग विथ कोल्ड, अब वो ठंडी से क्या हुआ था, बिल्कुल सीवर कर रहा था, काँप रहा था, कपकपा रहा था। ही हरीड मतलब जल्दी से, टू डेरी लैंड द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, और वह ड्यूरी लैंड में जाता है जो थिएटर का क्या था, सेंटर था, यानी कि केंद्र बिंदु था। हाँ, थिएटर का क्या था, केंद्र बिंदु था। एंड ही सून फाउंड ए सुइटेबल शॉप, और जल्दी ही उसे वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी सुइटेबल शॉप भी मिल जाती है। ही मेड हिज वे इनविजिबल एंड अपस्टेयर एंड केम आउट लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेज राउंड एंड फोरहेड। अब ही मेड हिज वे इनविजिबल, अब वो अपने बिल्कुल पूरी तरह से इनविजिबल था, तो उसने क्या किया, अपस्टेयर, वो क्या सीढ़ियों से ऊपर जाता है, and came out a little later wearing bandage round his forehead। तो उसके बाद जब कुछ समय बाद जब वो वापस आता है तो उसने क्या पहने थे, बैंडेज, यानी कि पूरे राउंड नेक फोरहेड में उसने बैंडेज लगा लिया। बैंडेज मतलब जानते हैं ना, पट्टियाँ वगैरह होती हैं। एंड डार्क ग्लासेस, उसने क्या किया, ग्लासेस पहन लिए, चश्मे पहन लिए। फॉल्स नोज, नकली नाक लगा लिए। बिग बजी साइड विस्कर एंड लार्ज हैट, उसने नकली जो है दाढ़ी वगैरह लगा लिया और एक बड़ी सी हैट लगा ली। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कैजुअली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। अब उसने क्या किया, उससे बचने के लिए उसने क्या किया, एक जो शॉपकीपर था, दुकान वाला था, उसके ऊपर अटैक करता है। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम एंड ऑल मनी ही हैड फाइंड, और उसके बाद जो है जितना भी उसके पास पैसा पाता है वो क्या करता है, सारा रॉब कर लेता है, मतलब उसको छीन लेता है, और छीनने के बाद वहाँ से भागने लगता है।